हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का यूनिट नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 एंड 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक नंबर 1 है हायर परचेज, टॉपिक नंबर 2 है डेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हायर परचेज का मीनिंग पढ़ेंगे। आपके कोर्स में हायर परचेज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको मीनिंग और डिफरेंस पता होना चाहिए, लीजिंग और हायरिंग में क्या डिफरेंस रहता है, तो वहीं तक आपका लिमिटेड है। ठीक है, तो हायर परचेज का मीनिंग क्या होता है? हायर परचेज का मतलब जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो, ठीक है, जिसकी ओनरशिप आपके पास आज ट्रांसफ़र नहीं हुई है, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, यू आर पेइंग द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट आपके पास आज ही आ गया है। ठीक है, पोजेशन आपका उसी टाइम पर आपको मिल गया है। दूसरा, ओनरशिप जो है वो कब मिलेगी आपको? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है हायर परचेज। नॉर्मली हम लोग कोई भी चीज़ ईएमआई पे लेते हैं तो उसको हायर परचेज ही बोलते हैं। ठीक है, आप ईएमआई पे कोई भी सामान लेते हो, आप वॉशिंग मशीन अगर ईएमआई पे लेकर आए हो तो आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, आपके पास उस वॉशिंग मशीन का पोजीशन मतलब उसका जो आप यूज़ कर सकते हो वो आपके पास आज ही मशीन आ जाएगी, लेकिन उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? 100%, जब आप उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो उसकी, तब आपकी 100% ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हायर परचेज होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक मिनट, लीजिंग एंड हायर परचेज में डिफरेंस क्या हो जाता है? लीजिंग में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, यू हैव टू जस्ट पे द रेंट्स, लेकिन हायर परचेज में एंड में जाकर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड लीजिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डेट सिक्योरिटाइजेशन। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि डेट को, जैसे कि मैंने देखो मेरे पास दो तरीके के सोर्स होते हैं कोई भी फंड्स बोरो करने के, या तो इट वुड बी डेट और इट वुड बी इक्विटी। ऐसा बोला जाता है कि इक्विटी से आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एसेट्स की वैल्यू जैसे कम होती है, एसेट में एक तो बल्क इन्वेस्टमेंट करना रहता है, जो इक्विटी होल्डर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मुझे पेमेंट रेगुलरली नहीं करनी, डिविडेंड देने हैं लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता देना, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है खत्म होने का। ठीक है, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो लास्ट तक ओनर्स ही रहते हैं आपके बिजनेस के, वो पैसा लास्ट तक आपके पास रहता है, वाइंडिंग अप के टाइम पर यू हैव टू पे इट बैक। लेकिन जो अपन का डेट रहता है, लोन रहता है, डिबेंचर्स रहते हैं, इन सबको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न करना रहता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कभी भी लोन लेकर कोई एसेट में मत इन्वेस्ट कर दो। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैंने एक बिजनेस करने के लिए लोन लिया है और मैं उस लोन से बिल्डिंग खरीद लूँ, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट डन, ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने एक बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन लिमिटेड है, 5 साल के लिए बैंक ने आपको लोन दिया, लेकिन अगर आपने उसमें से बिल्डिंग ली तो बिल्डिंग आप सिर्फ उसको यूज़ करोगे, आप उसको एक तरीके से सेल करके 5 साल बाद नहीं। लेकिन अगर आपके पास उसकी जगह पर कोई ऐसा फंड हो, आपके पास कोई ऐसा अमाउंट हो, आपने शेयर्स इशू कर रहे हो, तो वहाँ से आप बिल्डिंग डेफिनेटली खरीद सकते हो, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स जो है कभी पैसे मांगने नहीं आएंगे, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता है। तो हमेशा एक बिजनेस करते टाइम जब हम लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी वगैरह खोल रहे हैं, तो इन दैट केस हमेशा क्या करते हैं, डेट लेकर जो है हम लोग मतलब एसेट्स नहीं खरीदते, हम लोग डेट से जो है रेगुलर अपने बिजनेस के काम करते हैं, और हमेशा इक्विटी से हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इक्विटी जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो हम लोग के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब जब मैं अपने डेट जो मैंने अमाउंट में लिया है उसको अगर मैं सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लूँ, मतलब मैं उस डेट वाले अमाउंट से कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद लूँ जो मार्केट में बेच या खरीद सकती हूँ मैं कभी भी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले लिक्विडिटी ज़्यादा बनी रहेगी बिजनेस में। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक तो जो डेट का पैसा आया है उसको मैं अपने हिसाब से कभी भी कोई भी सिक्योरिटी खरीद सकती हूँ और उसको कोई भी सिक्योरिटी सेल भी कर सकती हूँ। अगर मैंने आज बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, उस 10 लाख रुपए के मैंने जो है शेयर्स खरीद लिए किसी दूसरी कंपनी के। ठीक है, तो दैट इज सिक्योरिटी फॉर मी। ठीक है, अब अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं वो शेयर्स जो है सेल करके पैसे वहाँ से ले लूँगी, या मुझे लग रहा है कि यार शेयर्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो मैं उसमें से और डेट लेके और मैं उसमें से जो है सिक्योरिटीज़ खरीद लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, मेरे बिजनेस की लिक्विडिटी मेरे हाथ में रहेगी, कब मुझे लिक्विडिफाई चाहिए मेरे को कैश में, कब मेरे को कैश चाहिए, कब मेरे को नहीं चाहिए कैश, तो लिक्विडिटी अच्छी हो जाएगी। फंड्स अगर मेरे को आगे जाके बिजनेस में से रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं से लोन लिया है, 5 साल बाद मुझे वो लोन रीपे करना है, तो आज मैंने उसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, 5 साल बाद मेरे को जितना भी रिटर्न मिलेगा मैं वहाँ से ईजिली जो है और इन्वेस्टमेंट ला सकती हूँ। ठीक है, मतलब वो जो रिटर्न है मेरे लिए इट कैन एक्ट एज इन्वेस्टमेंट फॉर माई बिजनेस, कभी भी वहाँ से पैसा निकालो और फिर बिजनेस में यूज़ कर लो। तो एक तरीके से लिक्विडिटी हर जगह पे हम लोग के पास बनी रहती है लोन लेने के बावजूद। ठीक है, और इंटरेस्ट ईजिली आपको जो रिटर्न्स, क्वालिटी वाले रिटर्न्स मिलते हैं जिसमें से आप अपना डेट का इंटरेस्ट भी दे सकते हो, उल्टा आप उसमें से अर्न भी कर सकते हो साथ ही साथ। तो ये यूजफुलनेस हो गई उसकी। लिमिटेशंस क्या हैं? अब सबसे
ज़्यादा तो लेंडर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, ठीक है। जो आपको पैसा लेंड कर रहा है, जैसे अगर मैं आप अगर मुझे आके बोलोगे कि हमें पैसा दो और हम सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे मार्केट की, तो मुझे अपना पैसा देने में बहुत ज़्यादा रिस्क लगेगा, क्योंकि जो अपन सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं दैट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, शेयर्स की वैल्यू कभी भी डाउन भी हो सकती है, तो मुझे मेरा पैसा वापस कैसा मिलेगा एज ए लेंडर। तो लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। दूसरा, मार्केट की जो भी रिस्क होती है वो आप पहले से कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप अगर बैंक से लोन लेकर आपने शेयर्स में लगा दिया, और अगर शेयर्स अगर कोविड का टाइम आया था तो उस टाइम पर शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई थी, मार्केट पूरा सा एकदम से कंडीशन खराब हो गई थी मार्केट की, तो ऐसे टाइम पर जितनी भी रिस्क होती है वो आप पहले से ही एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन, ये बहुत ज़्यादा भारी लिमिटेशन है जो इन 3 यूजफुलनेस के को भी मतलब हरा देती है, ऐसी लिमिटेशन है ये। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा की नहीं जाती है, बट लाइक पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द टॉपिक ऑफ योर यूनिट नंबर 4। आई होप द वीडियो वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।